फिजिक्स में अब हम पढ़े चैप्टर 5 का, चैप्टर 5 9th की फिजिक्स, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या भाई? हुक्स जो साइंटिस्ट का नाम है, बहुत आसान सा लॉ है, बहुत इजी सा लॉ है, इसे कहते हैं हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नाम है, इंग्लिश साइंटिस्ट था। उससे मैथमेटिकली एक फार्मूला निकाला बताने का कि कोई भी स्प्रिंग को जब स्ट्रेच किया जाए, स्प्रिंग को खींचा जाए, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए, समझो या फिर कौन सा खेलने में लग गया तुम भी, इधर आओ। हुक्स लॉ में क्या कहते हैं? हुक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक लॉ निकाला है, मैथमेटिकली एक लॉ बनाया है। उसने बोला कि जब भी किसी चीज़, ऐसी चीज़ जो स्ट्रेच होती है, जो खींचा जाए, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी क्या होता है? इसमें इलास्टिक की, जैसे रबर बैंड होता है इलास्टिक होता है, आप खींचो तो दोबारा छोड़ने में दोबारा ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। आग में छोटा सा रबर बैंड होता है, आप रबर बैंड को जब खींचते हो, खींचने छोड़ते हो, दोबारा ओरिजिनल हालत में आ जाता है, तो हम कहते हैं उसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, एक हद तक पाई जाती है। ठीक है, वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। ठीक है, तो उसको, उस पर अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो उस पर क्या असर होता है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है। He observed the dependencies of displacement or size of the deformation upon the deforming object of अच्छा, हुक्स लॉ कहता क्या है? अब मैं इसका सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। देखो, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये बोला। अब देखो एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग देखो, ये एक स्प्रिंग है, इसमें तो नहीं है, ये एक स्प्रिंग है। इस हर स्प्रिंग की या हर इलास्टिक वाली चीज़ की अपनी इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? देखो ये स्प्रिंग है, इसको मैं खींचूंगा, ठीक है, मैंने देखो लोड लटकाया हुआ ना, मैंने लोड लटका दिया, तो क्या हुआ? स्प्रिंग पहले ओरिजिनल स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक थी, मैंने लोड लटकाया, स्प्रिंग लोड होकर यहाँ पर आ गया मिसाल तक। ठीक है, अब मैं लोड हटाऊंगा तो स्प्रिंग दोबारा चला जाएगा तो ओरिजिनल हालत में, यही होता है ना स्प्रिंग में। तो अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट होती है, फर्स्ट पर मैं इस पर लोड लटकाया था 100 ग्राम का, ठीक है, तो नीचे खींच के नीचे चला गया, जैसे ही लोड हटाया तो बराबर। अब इसे 5 किलो का वजन लटका दूँ, 5 किलो का वजन लटका दूँ तो कहाँ तक? यहाँ तक जाएगा, अपनी एंड से पूरी आखिर तक जाएगा। और जब मैं वजन हटाऊंगा तो वापस आएगा? नहीं आएगा। तो मैं कहा इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी हमने। समझ आ गई बात? इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर, इतना ज़्यादा वजन लगा दिया, इतना ज़्यादा लोड डाल दिया कि इलास्टिक लिमिट की इसकी ख़त्म हो गई। अब ओरिजिनल हालत में दोबारा वापस तो नहीं है। वो तो डिपेंड करता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा वो उसमें है तो प्लास्टिक, वो तो स्ट्रिंग क्या बेसिकली मेटल है ना, वो इजीली होता था ना टूटे, हो सकता है टूट भी जाए, वो तो डिपेंड करता है ना कि वो मेटल। लेकिन असल जो चीज़ समझाने की वो इलास्टिक लिमिट समझाने की बात है कि हम किसी भी चीज़ पर इतना लोड डालें कि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहे। इतना लोड डालूँ मैं स्प्रिंग के ऊपर, इलास्टिक लिमिट स्प्रिंग आए, कैसे पता चलेगा इलास्टिक लिमिट के अंदर है? कि जब मैं वो लोड हटाऊँ तो दोबारा अपने ओरिजिनल शक्ल में आ जाए, तो मैं कहूँगा इस इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर मैंने लोड डाला। समझ आ गई बात ये? और मैं इतना लोड डाल दूँ कि जब वो लोड डालने के बाद नीचे आए और जब मैं लोड हटाऊँ तो अपने ओरिजिनल हालत में जाए नहीं, वहीं पर खड़ा रह जाए। तो मैंने कहा इसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड डाल दिया। समझ आ गई बात ये? तो अब ये बोलता है विद इन इलास्टिक लिमिट। अब ये वर्ड समझ में आ जाए, विद इन इलास्टिक लिमिट, नहीं इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। बहुत आसान सी बात है, जो मैं कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन तो मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल टर्म में बताया। बोल देंगे आप किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहले इसका पहले देखो याद है, ये स्प्रिंग की लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, मैंने वेट लटकाया, वेट लटकाया तो ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ी इसकी, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट पहले इसकी यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी, अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, तो बोला है अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस यहाँ से जैसे मैंने लोड लटकाया स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। इलास्टिक लिमिट के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस होता है वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स लगाई जा रही हो, यानी कितना आपने लोड लटकाया है। जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना कम लोड होगा उतनी कम डिस्प्लेसमेंट होगी। बस यही बोल रहा है भाई। मैं देखो एक स्प्रिंग है, इसमें मैं 10 ग्राम का लोड डाल दूँ तो थोड़ी सी स्प्रिंग थोड़ा सा खींचेगा, 10 ग्राम का लोड डाला है ना, थोड़ा सा नीचे आएगा। अब उसमें मैं 40 ग्राम का लोड डाल रहा हूँ, तो 40 ग्राम ही की ना, किलोग्राम की तो बात ही नहीं, और ज़्यादा नीचे आएगा। तो ये बोला जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। सेम क्यों होगा? जितना ज़्यादा लोड का मतलब फोर्स की बात है, जितना ज़्यादा मैंने थोड़ा सा लोड लगाऊँ या थोड़ा सा फोर्स लगाऊँ, या बल्कि लोड हटा दो, मैं हाथ की बात करूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ये स्प्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग है, ठीक है, यूँ समझ लो, यहाँ से स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है पूरे यहाँ तक।
मैं इसको यहाँ से अपने हाथ से फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, बल्कि एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा खींच रहा है, उसने फोर्स लगाई यहाँ तक खींच लिया, ठीक है। उसने थोड़ी फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा हुआ। अब मुझे बोला आप लगाओ, मैंने ज़्यादा ताकत से खींचा, मैंने इतना खींच दिया। लेकिन इलास्टिक विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए मैं तो ज़्यादा ताकत भी लगा सकता हूँ ना, लेकिन मैंने इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए मैंने और ज़्यादा फोर्स लगाई तो मैंने यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया, मैंने यहाँ तक खींच दिया, छोड़ा तो दोबारा वहाँ चला गया। यही बोल रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा ना, पहले बच्चे ने फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का हुआ, और जब मैंने फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का हो गया। लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स लग रही है। बच्चे ने फोर्स थोड़ी सी लगाई तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक प्रोड्यूस हुआ, थोड़ा डिस्प्लेस, बच्चे ने थोड़ी सी फोर्स लगाई तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। तो फोर्स, मेरी लगाई जाने वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बताया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब बता चुका हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होगी, एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही होगी। जैसे मैं इसमें एक थप्पड़ लगाऊंगा तो गुस्सा आएगा, दो थप्पड़ लगाऊंगा तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा, तो जैसे मैं थप्पड़ ज़्यादा बढ़ाता जाना गुस्सा भी इसका बढ़ता जाएगा। तो इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ गई बात? ये यही है हुक्सला का कानून कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जब ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए अब ज़्यादा ही फोर्स लगा दोगे, इलास्टिक लिमिट से बाहर कर दोगे तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट ही खायब हो जाएगी। समझ आ गई बात? ये है हुक्सला, ये है हुक्सला है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कॉमन सेंस की बात थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो फिजिक्स जो मैथमेटिशियन या फिजिक्स जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो इसी चीज़ों को, हमारी जो कॉमन जो बातें होती है ना उसको मैथमेटिक्स के टर्म में लेकर आते हैं। अब कैसे टर्म में लेकर आए, उन्होंने कहा आप फोर्स लगा रहे हो F, डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक्स को शो करें डिस्प्लेसमेंट से, तो F और X में रिलेशन क्या बना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल ये बन गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X बन गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो गया। F क्या चीज़ है, जो फोर्स लगा रहे हो स्प्रिंग के ऊपर। X क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट, जितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इतनी हो रही है। बच्चे ने थोड़ी सी फोर्स लगाई, तो डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा हुआ, एक्सटेंशन भी कह लो, डिस्प्लेसमेंट भी कह लो, दोनों एक्सटेंशन ही कहो, क्या वर्ड ने यूज़ किया यहाँ पर, एक्सटेंशन ज़्यादा अच्छा वर्ड है। चलो बच्चे ने थोड़ी सी फोर्स लगाई, ठीक है, तो एक्सटेंशन भी थोड़ा सा हुआ। एक्स क्या चीज़ है, एक्सटेंशन, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ। मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई तो एक्सटेंशन भी ज़्यादा हो गया। तो फोर्स और एक्सटेंशन में क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो एक्सटेंशन भी ज़्यादा होगा, फोर्स कम लगाओगे तो एक्सटेंशन भी कम होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। F क्या चीज़ है, F क्या चीज़ है, जो फोर्स लगाई जा रही है। X क्या चीज़ है, एक्सटेंशन है। तो F और X में रिलेशन क्या बना, डायरेक्ट रिलेशन। क्यों डायरेक्ट रिलेशन बना, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ज़्यादा एक्सटेंशन होगा, थोड़ी फोर्स लगेगी तो थोड़ी सा एक्सटेंशन होगा। तो अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाऊंगा तो फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उस कांस्टेंट का के लगा दिया, ठीक है। वेयर के तो स्प्रिंग कौन सी सेकेंड स्प्रिंग पे लगा रहे हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लगाएगा, और स्टिफनेस ऑफ, और ये के किस पर डिपेंड करेगा, उस स्प्रिंग पे, उस स्प्रिंग का कांस्टेंट है, जिस के लगाएगा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा उस स्प्रिंग का कांस्टेंट जिस स्प्रिंग पर आप फोर्स लगा रहे हैं। क्या सारे स्प्रिंग एक जैसे होते हैं, मोटा स्प्रिंग भी तो होता है ना, कोई बहुत मोटे किस्म के स्प्रिंग होते हैं जिसको आप खींच भी नहीं सकते, इतने मोटे मोटे स्प्रिंग होते हैं। जैसे आपके कार की जो सीट होती है, कार की जो खराब देखा उसके स्प्रिंग होते हैं, वो स्प्रिंग आप अपने ताकत से भी नहीं खींच सकते, उतना ज़्यादा पावरफुल स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। तो वो तो बच्चा तो उसको खींच नहीं सकता। तो वो यहाँ पर जो के वो कांस्टेंट है, उस स्प्रिंग का कांस्टेंट है जिस स्प्रिंग को आप यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। हर नहीं उस स्प्रिंग की वैल्यू है, यानी आपको बताया जाएगा, आपको दिया जाएगा ना, तो बताएगा हम एक पर्टिकुलर किसी में स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं, जिस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये 2.34 मिसाल के तौर पर। हम दूसरा लाइट स्प्रिंग यूज़ करें उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये 1.34। तो हर स्प्रिंग कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू होगी। बहुत लाइट स्प्रिंग हो तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी, बहुत हैवी किसी में मोटा स्प्रिंग है तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी। समझ आ गया बात? तो ये हमारी क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू KX। F क्या हो गई, फोर्स, के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, X हो गया एक्सटेंशन। समझ आ गई बात? ये बस ये यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ।